करते हैं, इसकी बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे बच्चा? डिस्टेंस बोलेंगे। आखिर में डिस्टेंस की जो डिफिनीशन है वो क्या है? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को वस्तु की दूरी कहते हैं। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है? किसी भी वस्तु के द्वारा, चाहे मेरे द्वारा, चाहे आपके द्वारा, चाहे साइकिल के द्वारा, चाहे मोटरसाइकिल के द्वारा, चाहे रेलगाड़ी के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, इसमें लंबाई की बात आएगी, तो तय की गई पथ की लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी कहेंगे। क्या बोलेंगे? दूरी कहेंगे। लिख लीजिए डिफिनीशन, परिभाषा लिख लीजिए। किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को वस्तु की दूरी कहलाती है। देखो भाई, अब तो दूरी समझ लिए। अब दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्टेंस डी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको प्रदर्शित किससे करेंगे? डी से प्रदर्शित करेंगे या यस से प्रदर्शित करेंगे? तो इसे स्मॉल डी या स्मॉल यस से प्रदर्शित करते हैं। सही बात है। या इसको हम डी से प्रदर्शित करेंगे या तो यस से प्रदर्शित करेंगे। अब बात है कि दूरी का मात्रक क्या होता है। अब हम मात्रक की बात करते हैं। तो भैया कोई भी दूरी हो, दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। इस मीटर को इंग्लिश में METER करेंगे, और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? मीटर को हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मीटर पूरे दूरी का मात्रक है। दूरी में चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल में लेता हूं कि आप क्या किए, किसी वस्तु के द्वारा ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में दूरी को क्या किया? तय किया। मान लो कोई वस्तु है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी को तय की। वस्तु यहां से चली और चलते चलते यहां तक आ गई। तो वस्तु के यहां से चलने से यहां तक आना, यानी पथ की लंबाई को चल रहा है, यानी तय की रही। क्या कर रही है? तय कर रही है। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको वस्तु क्या कर रही है? तय कर रही है, यानी चल रही है। तो यही मान लेता हूं कि ये पूरा टोटल क्या बच्चा? ये टोटल मैं मान लेता हूं स्मॉल डी या स्मॉल एस मान लेता हूं। या तो स्मॉल एस से प्रदर्शित कर सकते हो, या तो स्मॉल डी से प्रदर्शित कर सकते हो। इसी पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं। माना रोहन अपने घर से विद्यालय 20 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचता है। सही बात है। तो माना रोहन अपने घर से विद्यालय 20 किलोमीटर की दूरी तय करके क्या करता है? पहुंचता है। तो साफ हो गया कि भैया रोहन का जो है ये घर है,
तो रोहन का यहाँ पे क्या होगा, स्कूल होगा। रोहन के घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये 20 किलोमीटर होगा। ये तो कंफर्म हो गया, कितना होगा 20 किलोमीटर। तो आपकी जो दूरी निकल के आ रही है वो दूरी क्या भैया 20 किलोमीटर। कितना है 20 किलोमीटर। आ रही है बात समझ में। बात यह है कि दूरी कौन सी राशि है, यहां पे चीज दे देता हूं मैं, दूरी कौन सी राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। कैसे पहचान करेंगे, ऐसी राशि जिस राशि में केवल क्या हो, क्या हो, परिमाण हो, दिशा ना हो। क्या इस दूरी में कोई दिशा है, इस दूरी में कोई दिशा है। अब भैया मान लीजिए रोहन अपने घर से विद्यालय जाता है, किस दिशा में उसका घर है, किस दिशा से अपने विद्यालय तक की तरफ जाता है, ये कंफर्म है, नहीं कंफर्म। तो दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में केवल उसका परिमाण छिपा है। क्या छिपा है, परिमाण। ये जो 20 किलोमीटर वो क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्या छिपा है बेटा, परिमाण। क्या छिपा है, परिमाण। 20 किलोमीटर क्या है, परिमाण है। क्या है, परिमाण है। परिमाण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड कहेंगे। अब इस मैग्नीट्यूड में दो चीजें, कितने चीज, दो चीजें। पहला है 20, दूसरा है किलोमीटर। तो जो 20 दिख रहा है वो आपका है आंकिक मान, कोई संख्या चाहे अंक, ठीक। तो ये जो 20 आपको दिख रहा है, तो ये आपका, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू या इसको हिंदी में आंकिक मान कहते हैं। क्या कहते हैं, आंकिक मान। आंकिक मान का मतलब जो अंक के रूप में या संख्या के रूप में रहता है उसको आंकिक मान। और जो केएम दिख रहा है वो 20 को जिस मेजर में मापा गया है उसकी यूनिट है, मतलब इकाई है, जिसको मात्रक कहेंगे। भैया किलोमीटर क्या है, ये मात्रक का काम कर रहा है, और इस मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब बताओ, तो दूरी कैसी राशि है, दूरी अदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक। केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उस राशि को क्या बोलेंगे, उस राशि को बोलेंगे अदिश राशि। क्या कहेंगे, अदिश राशि। जैसे दूरियों में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बात को समझिएगा। दूरी में आपको लंबाई मिल जाएगा, आपको चौड़ाई मिल जाएगा, आपको ऊंचाई मिल जाएगा, आपको गहराई मिल जाएगा, आपको पतलाई मिल जाएगा, आपको मोटाई मिल जाएगा। ये सब क्या बच्चा, ये सभी दूरी है। क्या है, सभी दूरी है। पर इन सभी का मात्रक कितना होगा, इन सबका मात्रक क्या होगा, इन सबका मात्रक होगा मीटर, ठीक। ये जो यहां से आपको दिख रहा है सबका मात्रक क्या होगा बच्चा, इन सबका मात्रक आपका मीटर होगा, ठीक। इन सबका मात्रक क्या होगा, क्या होगा बच्चा, बताओ जल्दी, मीटर। जो भी आपको दिख रहा है सबका मात्रक क्या होगा, मीटर। कोई भी पूछेगा दूरी का मात्रक क्या होता है तो आप बताओगे मीटर। सही बात है, एग्जांपल्स भी बढ़िया समझ में होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक ले, दूसरी टॉपिक हमारी क्या है भैया, इसी के साथ साथ मैं लेता हूं विस्थापन। क्या लेता हूं, विस्थापन लेता हूं। चलो भैया विस्थापन को समझ, ठीक। दूरी अदिश राशि थी, जबकि विस्थापन सदिश राशि होगा। क्या होगा, सदिश राशि होगा। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब बात को समझिएगा कि गजब की टॉपिक है। दूरी और विस्थापन समझ लीजिए बेटा, पहले समझ लीजिए, दूरी और विस्थापन दोनों एक साथ साथ चलता है। ये कहता है कि भैया हमारे में कोई दिशा नहीं है,
एक आता है हमारे में दिशा और परिमाण दोनों है। सही बात है। इसकी डिफिनेशन क्या थी? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कर रहे थे। जबकि ये कहता है कि जब भी कोई बंदा चलता है तो उसके अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे? विस्थापन कहेंगे। सही बात है। तो इसकी परिभाषा देखो भैया, किसी वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक, अंतिम का मतलब अंत वाला, कैसा वाला? अंत वाला। अंतिम व प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब पहले। तो किसी वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। सही बात है। देखो, विस्थापन और दूरी दोनों एक प्रकार की क्या होती हैं? मेजरमेंट होता है, मतलब एक प्रकार की भौतिक राशि है। विस्थापन भी और दूरी दोनों क्या है? एक प्रकार की भौतिक राशि है। उसके साथ साथ विस्थापन को मैंने बताया आपको कि किसी कोई वस्तु है, उस वस्तु के अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे? विस्थापन कहेंगे। अब इसे प्रदर्शित किससे करेंगे? या तो यस या तो डी। ये भी आपका विस्थापन है, या तो यस से प्रदर्शित कर लो या तो डी से प्रदर्शित कर लो, क्योंकि ये भी डी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, देखो भैया, एस का मतलब कि ये सब्सटेंस, यानी मतलब ये जो दूरी है उसको दिखाता है। सब्सटेंस का मतलब तो पदार्थ की मात्रा होता है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो भैया समझो इसे। स्मॉल डी या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल डी या स्मॉल आर। आर भी किस चीज को दिखाता है? दूरी को दिखाता है। किसको? दूरी को। बट यहाँ पे जो डी और आर है वो किसके लिए है? विस्थापन के लिए। किसके लिए? विस्थापन के लिए। अब हम मात्रक की बात करते हैं। किसकी? मात्रक की। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होगा भैया? देखो, दूरी का भी मात्रक मीटर, तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा? क्या होगा भैया? इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तो अब तुम समझ के चलो कि हमारे पास ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, दोनों दूरी का काम कर रही है। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन किसे कहेंगे? बीच के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहलाता है। सही बात है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक भी क्या होगा बच्चा? मीटर होगा। तो इसको प्रदर्शित करेंगे किससे? स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। सही बात है। ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि। सदिश राशि। बट बात यह है कि भैया इसमें भी दूरी का मात्रक मीटर, इसमें भी विस्थापन का मात्रक मीटर हो रहा है, लेकिन एक काम है वो अदिश है और ये सदिश। देखो, सदिश राशि होने के लिए दो चीज चाहिए, एक परिमाण चाहिए और एक दिशा चाहिए। तो परिमाण के साथ साथ दिशा होना चाहिए, परिमाण प्लस का दिशा। सही बात है। देखो भैया, परिमाण को क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड। सही बात है।
मैग्नीट्यूड, ठीक, और दिशा को डायरेक्शन, क्या बोलोगे डायरेक्शन। और डायरेक्शन में आपको आ सकता है जैसे एग्जाम्पल में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि। आ रही बात समझ में, ठीक। मैग्नीट्यूड में एग्जाम्पल देख लो, जैसे 20 मीटर, ठीक, या 40 किलोमीटर, या 10 सेंटीमीटर, या 10 मिलीमीटर, ठीक, इत्यादि। कुछ इसमें आपको बड़ी वैल्यू भी दिया हूं और कुछ छोटी वैल्यू भी दिया हूं। देखो 40 किलोमीटर, किलोमीटर वाला बड़ा है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। तो इनका क्रम मान लो हम लोग देखते हैं, बढ़ते हुए क्रम, तो कैसा बनेगा, सबसे छोटा कौन उसको उठाइए, तो 10 मिलीमीटर, फिर इससे बड़ा कौन है 10 सेंटीमीटर, फिर इससे बड़ा कौन है 20 मीटर है, फिर इससे बड़ा क्या है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर वही सबसे बड़ा है, सही बात है। तो ये आपका हो गया विस्थापन। विस्थापन में और चीज समझिए, विस्थापन बराबर अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थितियां, सही बात है। अंतिम और प्रारंभिक स्थितियां, चीजें समझ में आ रही है ना। तो विस्थापन मतलब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे विस्थापन के, क्या बोलेंगे विस्थापन में। इसका एग्जांपल समझ लो आप, जैसे मैंने बोला आप अपने घर से, आप अपने घर से विद्यालय की तरफ, मतलब आपके घर से आप विद्यालय की तरफ जा रहे हो, तो अब मैंने डायरेक्शन आपको दे दिया कि आपका जो विद्यालय है वो पूर्व दिशा में है। मान लो कि आपका ये घर है यहाँ पे, सही बात है, और आप अपने घर से कहां जा रहे हो विद्यालय जा रहे हो, तो इस दिशा में जा रहे हो, मतलब पूर्व दिशा में जा रहे हो, तुम्हारा उसको कहां पड़ेगा पूर्व दिशा में, तो डायरेक्शन कहां जा रही है पूर्व दिशा में। तो आप लगाओगे कि आप अपने घर से विद्यालय जा रहे हो, तो मान लेता हूं कि 20 किलोमीटर ही जा रहे हो, बट किस दिशा में जा रहे हो पूर्व दिशा में जा रहे हो। तो 20 किलोमीटर आपका हो गया क्या बच्चा मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण हो गया, जबकि किस दिशा में जा रहे हो पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा क्या हो जाएगा दिशा हो जाएगा, पूर्व क्या हो जाएगा दिशा, और जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हो उसको क्या बोलोगे सदिश राशि। बोलो बात समझ में आई कि समझ में आ रही चीज है, इसको नोट करो।